अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में स्थित इस जगन्नाथ मंदिर का अपना एक अनूठा इतिहास रहा है। 400 साल पुराने इस जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष आषाढ़ी बीज के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं निकलते हैं, जिसका एक अपना विशेष महत्व है। जय रणछोड़ माखन चोर के जयकार घोष से भरा ये नज़ारा जगन्नाथ रथ यात्रा की आखिरी तैयारियों का है। गुजरात में दशकों पुरानी परंपरा के अनुसार स्नान के बाद वस्त्र और आभूषण पहनाकर प्रतिमाओं को अपने अपने रथ में रखा जाता है। इसे पहिंद विधि कहते हैं। मुख्यमंत्री मंदिर परिसर से भगवान जगन्नाथ का रथ खुद खींचते हैं, जिसके बाद ये रथ यात्रा शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरती है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथों का निर्माण लकड़ियों से होता है। इसमें कोई भी कील या मेटल से बना कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे बड़े भाई बलराम, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। इस रथ यात्रा का प्रारंभ किया था उन्होंने। भगवान के आशीर्वाद से सभी भक्तों को अहमदाबाद गुजरात में भी एक शांति, एकता, अखंडितता, सद्भावना सदैव बनी रहे, उस हेतु से यहाँ पर पुरी की जैसी परंपरा के रथ यात्रा का ऐसे प्रारंभ किया था। रथ यात्रा के इस पावन महोत्सव की तैयारियां अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें रथों के निर्माण से लेकर कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक पारंपरिक रीति रिवाज भी शामिल हैं। भगवान अपने ननिहाल से छुट्टी मनाकर लौटते हैं, तभी से श्रद्धालु भगवान की यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। तैयारियों में भगवान की जल यात्रा, मामेरा और नेत्रोत्सव विधि शामिल है। श्रृंगार के लिए राजसी वस्त्र और रंग बिरंगे आभूषणों का इस्तेमाल होता है। इस रथ यात्रा के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु और साधु संत तो जुड़ेंगे ही, साथ ही 18 गजराज, 18 भजन मंडली, 101 ट्रकों से सजी झांकियां और 30 अखाड़े भी होंगे। ये सब पिछले 2 महीने से तैयारियों में लगे हुए हैं। आषाढ़ी बीज पर निकलने वाली रथ यात्रा में प्रसाद के रूप में 25,000 किलो मूंग, 400 किलो आम, 200 किलो जामुन और 200 किलो अनार का वितरण किया जाएगा। इस रथ यात्रा में लगभग 15 से 20 लाख दर्शनार्थी भाग लेते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जहां मानव मेहरामन इकट्ठा होते हैं तो वहां व्यवस्था की भी जरूरत पड़ती है। और भगवान के जो मुख्य 3 त्यौहार है, जो स्नान प्रक्रिया है, जो उसकी आंखों की प्रक्रिया है, और जब वो दर्शन करने के लिए अहमदाबाद शहर में घूमते तो तीनों में मैं भाग लेता हूँ। दस जुलाई की इस रथ यात्रा की तैयारी में हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी जुटे हैं, जो गंगा जामुनी तहजीब की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, नेक काम है और देश की एकता को जोड़ने वाला काम है। हम तो छोटे से जर्रे हैं, छोटे जर्रे से हम अपनी कोशिश करते हैं कि पूरे देश को जोड़े और विश्वास का वातावरण पैदा हो। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच लाखों की भीड़ के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब बस चल पड़ने को तैयार है। देश भर में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से रथ यात्रा का भी अपना एक विशेष महत्व है। पुरी का प्रधान पर्व होने के बावजूद भी इस त्योहार को देश भर के अलग अलग हिस्सों में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें गुजरात का भी अपना एक विशेष महत्व है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल इस त्योहार को एक सांप्रदायिक सद्भावना के परिप्रेक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। कैमरा पर्सन संदीप मीना के साथ अमित शर्मा, अहमदाबाद, जानो दुनिया।